आज हम अपने मित्र स्वर्गीय शैलेंद्र पाल सिंह की अस्थियों को चुगने के लिए शमशान घाट सेक्टर 91 नोएडा में आए हुए हैं, जहां वह हमारे मित्र चिर निद्रा में सो गए हैं। यह वह स्थान है जहां इनको देह प्रज्वलित की गई थी। इस स्थान पर से हमको उनके फूल चुगने हैं। इस समय भी यहाँ पर आग है। इस आग को दूध पानी डालकर शांत कराया जा रहा है। पंडित जी, यह आत्माराम, हिंदू मान्यताओं के अनुसार आत्माराम अस्थि जो योग मुद्रा में बैठे हुए एक आदमी की तरह दिखती है, वह जगह है जहाँ शरीर में आत्मा निवास करती है। यह अस्थि आमतौर पर दाह संस्कार के दौरान नहीं गलती है और अस्थियों को विसर्जित करने से पहले गढ़मुक्तेश्वर में इसके लिए प्रार्थना की जाती है। अस्थियाँ चुगने के बाद कलश के अंदर रखकर सफ़ेद कपड़े में बांधी जा रही हैं। इनको लेकर सभी लोग ब्रज घाट जाएंगे। ब्रज घाट जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ब्रज घाट पहुँचकर गंगा में नाव के द्वारा बीच में सभी संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ हम पहुँच रहे हैं। उनके बेटे अस्थि कलश को लिए हुए बैठे हैं। अब हम बीच गंगा में, जहाँ अच्छा बहाव है, उस स्थान को इनको प्रवाहित करने जा रहे हैं। हे भगवान, इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। इन अस्थियों को पवित्र जल में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे प्रियजन को अपने चरणों में स्थान दें। उनकी आत्मा को शांति और अमरता प्रदान करें। इस पवित्र नदी के जल में उनके अस्थियों का विसर्जन करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा सुख और शांति में रहें। ओम शांति शांति शांति। अस्थियों को प्रवाहित करने के उपरांत हम ब्रज घाट के दूसरे सिरे पर गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उनके बेटे काफ़ी दुखी और व्यथित प्रतीत हो रहे हैं। अब वो गंगा में स्नान करने के लिए धीरे धीरे मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपने पिताजी की आत्म शांति के लिए मौन मुद्रा में बैठे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है, वह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण से पूर्ण निकलने पर भी पूर्ण शेष रहता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने, इन अस्थियों को पवित्र जल में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे परिजन को अपने चरणों में स्थान दें। उनकी आत्मा को शांति और अमरता प्रदान करें। इस पवित्र नदी के जल में उनके अस्थियों का विसर्जन करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा सुख और शांति में रहें। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहोति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि संयति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है,
वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। और इस प्रकार हमने अपने परम प्रिय मित्र बैचमेट श्री शैलेंद्रपाल सिंह की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी ब्रज घाट में मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रवाहित कर दिया है। यहीं तक हमारा उनका साथ था। उनको अनंतिम निवास के लिए विदा कर दिया है। ओम शांति शांति शांति। पुनः नमन करते हुए मुख्य घाट पर पहुंच रहे हैं, जहां कन्या या अन्य लोगों को भोजन आदि कराया जाना। इस स्थान पर कन्याएं, वृद्ध, गरीब लोग एकत्रित करने के उपरांत उनको श्रद्धापूर्वक भोजन कर दान दक्षिणा दी गई। अनजाने में पापों को करके यम की यातनाओं को ना पावे, ऐसा उपाय कृपया करके मुझे बतलाएं। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए हे स्वामी, हे श्री हरि, पुराणों में जो निश्चय बतलाए हैं उनसे मुझसे कहिए, और जिससे मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है वह भी मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे करो, और क्या कहें वहाँ जाने के बाद, तथा मेरे भगवान के पवित्र नाम को बार-बार स्मरण करें, जैसे मत्स्य, कूर्म, कच्छप अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों को बुद्धिमान सदा स्मरण करें। वह ही बंधु कहलाने योग्य हैं जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करते हैं, जिसकी वाणी में कृष्ण। ओम अमिताय नमः स्वाहा। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपादः भौमिकं सर्वात्ततिष्ठ दशांगुलं नारायणाय स्वाहा। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं यश्च पाप्यम्। ओम अमिताय नमः स्वाहा। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपादः भौमिकं सर्वात्ततिष्ठ दशांगुलं नारायणाय स्वाहा। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं यश्च पाप्यम्। शैलेंद्रपाल सिंह के पास एक प्यारा कुत्ता था जिसका देहांत विगत वर्ष हो गया था, जिसको वो बहुत प्यार करते थे। श्री शैलेंद्रपाल सिंह जी का अकस्मात स्वर्गवास दिनांक 12 जुलाई 2024 को हो गया था। जानकर मैं श्री शैलेंद्रपाल सिंह जी को
श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। श्री शैलेंद्रपाल सिंह जी का जन्म 1 जनवरी 1958 को प्रोफेसर कॉलोनी आगरा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री सूरजपाल सिंह और माता का नाम श्रीमती कृष्णा सिंह था। शैलेंद्रपाल सिंह अपने 7 भाई बहनों में 5वें संतान थे। उनके सभी भाई बहन अपने परिवार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शैलेंद्रपाल सिंह ने RBS कॉलेज आगरा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और जाट कॉलेज बड़ौद से MSc की डिग्री प्राप्त की। वे बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और अपने कॉलेज के दिनों में इस खेल में कई उपलब्धियां हासिल की। वर्ष 1990 में शैलेंद्रपाल सिंह उप निरीक्षक के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस में सम्मिलित हुए। विभिन्न स्थानों पर थाना प्रभारी रहते हुए उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से सेवाएं दी। वर्ष 2017 में वे निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। शैलेंद्रपाल सिंह का विवाह वर्ष 1991 में श्रीमती मीना सिंह के साथ हुआ। उनकी 2 संतानें हैं, एक बेटा सानिध्य प्रताप सिंह और एक बेटी योगिता सिंह है। सानिध्य प्रताप सिंह का विवाह 28 जनवरी 2024 को अदिति सिंह के साथ हुआ है और वो इंग्लैंड में एक IT कंपनी में कार्यरत हैं। श्री शैलेंद्रपाल सिंह की पुत्री भी नोएडा में बड़ी कंपनी में कार्यरत है। शैलेंद्रपाल सिंह ने अपने जीवन में हर दायित्व को बखूबी निभाया। उन्होंने अपने परिवार और पुलिस विभाग की नौकरी में संतुलन बनाते हुए अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उनका व्यवहार अत्यंत मृदुभाषी और मित्रवत था। अत्यंत संयमित जीवन जीने वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी। वे मिलनसार स्वभाव के थे और अपने मित्रों और परिवार के बीच अत्यधिक प्रिय थे। श्री शैलेंद्रपाल सिंह जी की असामयिक एवं आकस्मिक मृत्यु पर हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है। हम अचानक ही इस क्षति को सहन करने में अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। इस दुखद समय में आज हम सभी अपना हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शैलेंद्रपाल सिंह जी की यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी और उनकी अच्छाइयों का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहेगा। ओम शांति शांति शांति।